नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदृष्टि। आज हम 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर को एक साथ रखकर समझेंगे। ये केवल 3 घटनाएं नहीं हैं, ये भारत की बदलती हुई रणनीतिक सोच का प्रतिबिंब है। 10 साल बाद 2026 में इन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि समझ और संतुलन के साथ देखना अधिक आवश्यक है। 18 सितंबर 2016 उरी हमला, 19 सैनिक शहीद हुए। उस समय देश में आक्रोश था, लेकिन निर्णय केवल भावनाओं से नहीं लिया गया। भारत ने इस बार एक अलग रास्ता चुना, सर्जिकल स्ट्राइक का रास्ता। एक सीमित, लक्षित, नियंत्रित सैन्य कार्रवाई। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत सहनशील है लेकिन निष्क्रिय नहीं। 2019 बालाकोट, यहाँ भारत ने वायु शक्ति का उपयोग किया। कार्रवाई एलओसी से आगे पीओके के अंदर तक की गई। यह एक स्पष्ट संकेत था कि यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिक्रिया की सीमा बदली जा सकती है। 2025 ऑपरेशन सिंदूर, यह केवल विस्तार नहीं था बल्कि क्षमता और समन्वय का प्रदर्शन था। एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक रहा। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक विकल्प चुनता है। इन 3 घटनाओं को एक साथ देखने की जरूरत है। तो एक स्पष्ट प्रवृत्ति सामने आती है, भारत ने अपने विकल्पों का विस्तार किया है। कूटनीति के साथ साथ अब नियंत्रित सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं। हालांकि इन कार्रवाइयों की सीमाएं भी हैं। यह स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं है, ये आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, लेकिन ये यह अवश्य सुनिश्चित करती हैं कि भारत के खिलाफ कार्रवाई बिना लागत के न हो। मतलब जो भी कुछ गलत हरकत करे उसे कॉस्ट तो देना ही होगा। इन अभियानों का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। देश के भीतर इनसे यह विश्वास मजबूत होता है कि स्टेट सक्षम है, राष्ट्र सक्षम है और आवश्यक होने पर निर्णायक कदम उठा सकता है। यह विश्वास किसी भी राष्ट्र की शक्ति का आधार होता है। बाहरी स्तर पर इन कार्रवाइयों ने यह संकेत दिया कि भारत सीमित और सटीक कार्रवाई करने में सक्षम है, और यह भी कि प्रतिक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। 2026 में जब हम वैश्विक स्थिति देखते हैं तो एक समान प्रवृत्ति दिखाई देती है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव है, पूर्ण युद्ध के बजाय सीमित और लक्षित कार्रवाइयों के रूप में सामने आ रही है। यानी युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और भारत का अनुभव इस व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है। अंत में इन घटनाओं को न तो अतिरंजित करने की आवश्यकता है और न ही कम करके आंकने की। ये उस दिशा को दर्शाती है जहां भारत ने यह स्पष्ट किया है कि उसके पास क्षमता भी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रयोग करने की इच्छा शक्ति भी। यह केवल सैन्य शक्ति की बात नहीं है, यह राष्ट्रीय आत्मविश्वास की बात है। यह ऐसा आत्मविश्वास जो संतुलित है लेकिन दृढ़ है। आप देख रहे थे देवदृष्टि। ऐसे ही रोचक विषयों के ऊपर मैं अपनी प्रस्तुति लेके आता रहूंगा। बने रहिए देवदृष्टि में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट जरूर। धन्यवाद।